अस्सलामुअलैकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 3+ के अल्फ़ाबेट Q के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। चू 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 चू, फिर टॉय 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 टॉय, पक 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 पक, हाँ हाँ अच्छा। ओहो, अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं और मेरा पैरट बिल्कुल ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरे पैरट साहब जो है हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे बर्ड्स के बारे में, और हम ये रिकॉल कर रहे थे कि अब तक हमने बुक में कितनी बर्ड्स के बारे में जान लिया है। तो अगर आप भी ज़रा गौर करें और रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने ड साउंड जो अल्फ़ाबेट है, जो कि डी है, उससे हमने एक बर्ड के बारे में जाना था और वो था ड फॉर डक। गुड, क्वैक क्वैक क्वैक, बिल्कुल। फिर हमने डक के बाद बात की थी पक 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 पक, हेन की। जी हाँ, हमने हेन का आर्ट वर्क किया था हैंड के साथ। अगर आपको याद नहीं तो बुक का पेज पलट के देखना, आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। फिर हमने एक स्टोरी की थी बर्ड के बारे में, वो नेस्ट के बारे में थी, जिस पे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी अम्मी की, जहाँ पे मेरी अम्मी के कमरे के बाहर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, तो चूचू की आवाज़ आ रही थी। तो बर्ड थी वो बर्ड थी। फिर हमने एक और प वाले एल साउंड के साथ हमने 2 बर्ड्स का जिक्र किया था। एक तो ये वाला है पैरट और दूसरा था पेंगुइन। गुड, प पैरट प पेंगुइन। फिर लास्ट हमने जो 2 बर्ड्स के बारे में जाना था वो था ओ से। एक था आउल और दूसरा था ऑस्ट्रिच। जी, वो लंबी टांगों वाला, बिल्कुल। तो ये सब की सब बर्ड्स हैं। अब हम बर्ड्स का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी हमारे पास एक बर्ड है। भला वो कौन सी बर्ड है? उस बर्ड का नाम है क्वेल। क्या है? क्वेल। और वो पता है बिल्कुल ऐसी दिखती है। ये है क्वेल। जी, और आपको पता है ये किस साउंड से स्टार्ट होती है? ये क्व साउंड से स्टार्ट होती है। किससे? क्व। शाबाश। तो अब हम देखते हैं कि आज का जो हमारा लेसन है जो क्व से शुरू होता है, जिसकी साउंड क्व है, तो हम ये देखते हैं कि एक तो हमारे पास बर्ड आई क्व, क्वेल की। अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो क्व से स्टार्ट होती हैं। तो हमारे पास है क्व, क्विल्ट। ओह, हम क्विल्ट किस वक्त लेते हैं? जिस वक्त सर्दी लगती है हमको। जब रात को सर्दी लगती है, दिन में भी सर्दी लगती है, विंटर्स में, तो हम क्विल्ट लेके सोते हैं और फिर हम गरम गरम फील करते हैं, है ना? चलो जी, ये हो गया क्व, क्विल्ट। फिर है हमारे पास क्व, क्वीन। तो ये क्या है? क्व, क्व, क्वीन। क्वीन सर पे क्या पहनती है? क्राउन पहनती है। और क्राउन किस साउंड से स्टार्ट होता है? क के साउंड से। वेरी गुड। चले, हमने जान लिया कि ये कौन सा साउंड है। ओहो, हमने तो ये नहीं देखा कि ये क्व साउंड कौन से अल्फाबेट का है, यानी वो अल्फाबेट दिखता कैसे है। तो क्व जो है वो क्यू का साउंड है और क्यू दिखता है बिल्कुल ऐसा। चले, अब हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ और हम वहां देखते हैं कि बुक में कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू लेटर क्यू, लुक एंड से। जी, हमारे बुक के पेज के ऊपर दरमियान में देयर इज एन अल्फाबेट क्यू। जी, बिल्कुल ऐसा दिखता है क्यू, एंड द साउंड इज क्व। क्व, हमेशा याद रखना क्यू की साउंड के साथ यू जरूर आता है। तो क्यू और यू को मिला के हम आवाज निकालेंगे और वो है क्व। जी, क्व, क्व, क्वेल, बिल्कुल वही बर्ड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात की थी। इट्स अ बर्ड। फिर है क्व, क्व, क्विल्ट, क्व, क्व, क्वीन। ओ, एंड जल्दी से मुझे बता, क्वीन ने सर पे, व्हाट इज द क्वीन वेयरिंग ऑन हर हेड? जी, शी इज वेयरिंग अ क्राउन। व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर? Brown. Very
नाइस, बिल्कुल ग्रास का कलर भी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन है। अच्छा मुझे एक और जल्दी से बात बताओ, जी जी रेड भी है उसके अंदर, वेरी गुड। चलो अब क्वीन की बिल्कुल बैक पे देयर इज अ हाउस। नहीं, इट्स नॉट अ हाउस, क्या है ये? ओह इट्स अ कासल, वेरी नाइस, यानी कि द क्वीन लिव्स इन अ कासल, वेरी गुड। चलो ये तो हमने बातचीत कर ली क्व के बारे में। चले अब हम सीखते हैं कि जो क्यू है उसको लिखना कैसे है। तो वी विल सी द राइटिंग फॉर्मेशन ऑफ क्यू। जी तो क्यू को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट 2 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और वहां से फिर हम एक स्लांट लाइन डालेंगे। ये है हमारा क्यू। टू राइट क्यू फ्रॉम पॉइंट 1 वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, from point 2 we will draw a straight line down and make a slant line up. This is the letter Q. जी dear teachers, तो Q की राइटिंग से पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा एयर राइटिंग करेगा, रिस्ट राइटिंग करेगा, टेबल पे ट्रेसिंग करेगा, सैंड ट्रे की ट्रेसिंग करेगा, और उसके बाद आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगी और क्यू की प्रैक्टिस कराएंगी ताकि बच्चों की फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। जब बच्चों की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम चलेंगे ट्रेस एंड कलर। ट्रेस द लेटर विथ फिंगर। जी तो यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर में हमारे पास क्यू की ट्रेसिंग है। बच्चे अपने फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे। जब बच्चों की ट्रेसिंग अच्छे से हो जाए यानी फिंगर ट्रेसिंग हो जाए तो फिर आप बच्चों को पेंसिल या क्रेयॉन दीजिए और क्यू के ऊपर बच्चा ट्रेसिंग करेगा। Once the students have done with the tracing and you are satisfied, then we will move on to the coloring part. हमारे पास इस बुक के पेज पे क्वेल का एक स्केच है। जी तो बच्चों ने इस स्केच के ऊपर कलर करना है। कलरिंग के लिए बच्चों को आपने याद दहानी करनी है बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एनी ऑर्डिनरी बर्ड, दिस इज क्वेल। तो क्वेल का मखसूस कलर होता है जो कि हमारे पास ऑलरेडी पिछली पेज पे डेमोन्स्ट्रेट हो चुका हुआ है। तो बच्चों ने इस क्वेल को यानी इस बर्ड को उन स्पेसिफिक कलर्स के साथ कलर करना है। मेक श्योर दैट दे कलर द बर्ड नीटली। जी प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अल्फाबेट का इंट्रोडक्शन करा दिया, हम एकदम छलांग लगा के हम राइटिंग पे भी आ गए, हमने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। तो कोई बात नहीं, हम अब करेंगे जी यानी 2 एक्टिविटीज एक साथ। पहले तो हम मिलके एक मजेदार सी पोम सिंग करेंगे और फिर प्लेडो के साथ एक मजे की चीज बनाएंगे। तो चलो पहले हम सिंग करते हैं एक पोम, और उस पोम के लिए बच्चों ने सबने एक्टिव हो जाना है। लाजमी नहीं कि आप खड़े हो जाएं, आप बैठ के भी एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारी मूवमेंट करने में हमें मजा आएगा। तो चलें जी, आप लोग सब गौर से पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर आप उसको रिपीट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सिंग द पोम ब्यूटिफुली। रेडी एंड गो। क्वीन हैज अ क्वेल, क्वीन हैज अ क्वेल, क्यू क्यू क्वेल। जी वन मोर टाइम, अब आप मेरे साथ सिंग करेंगे 1 2 3। क्वीन हैज अ क्वेल, क्वीन हैज अ क्वेल, क्यू क्यू क्वेल, क्वीन हैज अ क्वेल, क्यू क्यू क्वेल। शाबाश। जी बच्चों, तो पोम गाने का मजा आया? चलें अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। और मैं अपनी मैजिक बास्केट के साथ आ गई और मेरी इस मैजिक बास्केट में है प्लेडोज। जी तो हम इस प्लेडो से बनाएंगे क्विल्ट, वो वाली क्विल्ट जो हम सर्दियों में लेते हैं, क्विल्ट। चलें अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ।
जी डियर टीचर्स, यहाँ पे आपने नोट किया कि हमने लेसन के स्टार्ट में बच्चों की रीइंफोर्समेंट करवाई और वो रीइंफोर्समेंट भी इस अंदाज से करवाई कि पिछले दिए हुए अल्फ़ाबेट्स की हमने आवाज़ों की पहचान करवाते हुए हमने वहाँ से लिंक किया अपने आज के लेसन के साथ। जी, तो आप इस तरह से बहुत स्मूथ तरीके से बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बग़ैर कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाए हुए आप बच्चों की रीइंफोर्समेंट भी करा सकते हैं और नए लेसन का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। जी टीचर्स, अब हम चलते हैं अपनी मैथ्स की एक्टिविटी की तरफ और मैथ्स की एक्टिविटी के लिए आपने क्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड या पिक्चर्स या कोई भी डिस्प्ले की चीज़ें जो आइटम्स जो है वो आपने अपनी क्लास में डिस्प्ले करनी है और बच्चों से कहना है कि उनको वो काउंट करें। काउंटिंग के बाद फिर हम चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी की तरफ और ये जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, टेक्नोलॉजी के लिए हमारी बुक के पेज के ऊपर QR कोड मौजूद है, आप उसे स्कैन कीजिए, उसमें मौजूद वीडियो बच्चों को दिखाइए और उसके साथ साथ ये होमवर्क भी आप बच्चों को दीजिए कि वो घर जाएं और ये QR कोड स्कैन करके एक दफ़ा दोबारा से इस वीडियो को देखें ताकि उनकी रीइंफोर्समेंट हो जाए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।